अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ़ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू इस्लामाबाद का लाए हैं। इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है, जो इस्लामाबाद का ब्लूप्रिंट है, उसमें किस तरीके से मखसूस तब्दीलियाँ करके शहर का मुबैना तौर पर हुलिया बिगाड़ा गया, और जो उसकी प्रॉपर रिवीजन थी, जिस तरीके से मास्टर प्लान का जो खालिक था डॉक्सी आइडिस जो है, जिसकी रिकमेंडेशन थी कि आफ्टर एवरी 20 ईयर इस प्लान को, इस कागज़ के टुकड़े को आपने हर 20 साल बाद रिवाइज़ करना है, और जो उस वक्त की जो ज़रूरत होगी उसके मुताबिक आपने करना है। लेकिन आज तक वो मास्टर प्लान रिवाइज़ नहीं हुआ। बजाय उसको रिवाइज़ करने के प्रॉपर एक्सपर्ट के ज़रिए तो मुख्तलिफ़ काबीना और मुख्तलिफ़ जो सियासी लोग हैं उन्होंने बैठ के इसकी 51 मखसूस जो है वो इसमें तब्दीलियाँ कर दी, और उस तब्दीलियों से बादी नज़र ये लगता है, अपेरेंटली ये लगता है कि उन मखसूस तब्दीलियों की वजह से शहर का हुलिया बिगड़ा, क्योंकि इसकी प्रॉपर रिवीजन आज तक हुई नहीं। तो नाज़रीन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हम आपको आज डिटेल में बताएंगे कि इस्लामाबाद कैसे बना और कैसे तबाह किया गया, और फिर इस पर अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, मास्टर प्लान कब रिवाइज़ होगा और किसने करना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड जो मुसद्दक़ा और बरवक्त जो न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हम बात करते हैं कि हमारा जो मास्टर प्लान शहर का बना 1960 में, तो ये एक यूनान की फर्म थी डॉक्सी आइडिस एसोसिएट्स, उसने बनाई थी, और उसने कहा था कि जी मैंने ये बना दी है, अब आपने हर 20 साल बाद इसको रिवाइज़ करना है जो उस वक्त की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती गई, मुबैना तौर पर कहीं पे लैंड माफिया को फ़ायदा हुआ, कहीं पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा हुआ, कहीं पे बाबूज़ को फ़ायदा हुआ, और इन्होंने मखसूस तब्दीलियाँ कर करके शहर का हुलिया तबाह किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिनल मास्टर प्लान में जो जोन 4 था, ये एक ग्रीन एरिया था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके इसमें वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ अलाउ कर दी गई, और आज मशरूम ग्रोथ वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की हुई। इसी तरीके से जो सेक्टर I8 था, ये ट्रांसपोर्टेशन का जंक्शन था। यहाँ पे जो आपके शहर की जो सारी रेलवे थी, जो ट्रांसपोर्ट का ये हब बनना था, लेकिन CDA के लोगों ने और ब्यूरोक्रेसी ने मिल के उसको रेजिडेंशियल सेक्टर बना दिया, और वो ब्यूरोक्रेट्स ने प्लाट अलाट करवा लिए। जो सेक्टर I8 जो आज बड़ा महंगा तरीन सेक्टर है, ये बेसिकली मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्टेशन का एक सेंटर था। इसी तरीके से और मखसूस तब्दीलियाँ कर करके कहीं पे बफर जोन जो है उसको कम किया गया, कहीं पे बढ़ाया गया। जो इंडस्ट्री के जो सेक्टर थे उनको कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए गए, उससे शहर के ऊपर लोड पड़ा। तो एक लंबी लिस्ट और लंबी दास्तान है, और 51 तब्दीलियाँ। नाज़रीन, ये कोई मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, हर गवर्नमेंट में इसमें अपना कारीगरी दिखाई, और ये जो गवर्नमेंट है इसने भी कुछ तब्दीलियाँ, मेरे ख्याल में 3-4 तब्दीलियाँ इनके दौर में भी हुई। तो ये एक सिलसिला है जो इस्लामाबाद बनने से लेकर आज तक चलता आ रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर रिवीजन कभी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज आपके शहर में अनरेगुलेटेड जो कंस्ट्रक्शन है, ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ में, वो उसी तरीके से है, और शहर को डी शेप करती जा रही है, शहर का हुलिया बिगड़ता जा रहा है। आपकी जो स्लम्स हैं, जो मेन सिटी के मेन जो सेक्टर्स हैं, F6, F7, G6, G7 टाइप के जो सेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी कच्ची आबादियाँ बेहंगम किस्म की बनी हुई हैं। उनको कोई रेगुलेशन का कोई तरीक़ाकार, कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया गया, क्योंकि मास्टर प्लान में तब्दीली नहीं की गई। इसी तरीके से इस शहर में और बहुत सारे बेशुमार इशूज़ हैं। जो लोगों की प्राइवेट लैंड्स हैं, वो उनको CDA ना कंस्ट्रक्शन करने देता है, और उनको कहता है कि जी क्योंकि मास्टर प्लान में ये एरिया ग्रीन था, तो वो या तो आप CDA या तो उसको एक्वायर भी नहीं किया, और लोगों को कह रहा है कि आप बैठे रहें और सारी ज़िंदगी आप इंतज़ार करें, और शायद एक जैसे कहते हैं कि एक फ़ाइन मार्निंग CDA को ख्याल आएगा तो वो आपसे आपकी ज़मीन ले लेगा। ना CDA ने एक्वायर की, और ना लोगों को वहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन बना के इजाज़त दी, जिससे ये हुआ कि ज़ाहिर है जिसकी अपनी ज़ाती ज़मीन है वो क्यों वेट करेगा। तो लोगों ने बगैर रेगुलेशन के घर बनाए, कंस्ट्रक्शन की, तो शहर का जो रूरल एरिया था वो बिगड़ गया। नाज़रीन, इस पे इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बड़ा जोश और जज्बे के साथ कहा कि इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की रिवीजन होगी और होनी चाहिए, और ये बड़ा बल्ले बल्ले पड़ी, और उन्होंने एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन ने शुरू में बड़ी मीटिंग्स की, हम भी बड़े खुश हुए कि यार शहर की बेहतरी होगी और बड़ा अच्छा काम होने जा रहा है। उस कमीशन ने कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तब्दीलियाँ की मास्टर प्लान में, और कुछ नई नई चीज़ें की, जिसमें उसने बहुत सारे एरिए को रेगुलेट कर दिया, जिसमें बनी गाला भी शामिल था, जो इमरान खान साहब का अपना घर था। और उसके बाद उस जो कमीशन था उसने कहा जी कि इसकी जो प्रॉपर रिवीजन है वो एक प्रॉपर एक्सपर्ट की एक कमीशन हायर करे CDA, और वो कमीशन जो है वो जो एक्सपर्ट, जो कंसल्टेंसी फर्म जो होगी, एक्सपर्ट फर्म जो होगी, उसको हायर किया जाए, और वो आके पूरे इस्लामाबाद की रिवीजन, मास्टर प्लान की रिवीजन करे। अच्छा, मीनवाइल
सीडीए ने तो एक दफ़ा ऐड भी दिया था कि इंटरनेशनल रिप्यूटेड फर्म हमें चाहिए जो मास्टर प्लान को रिवाइज़ करें, और मीनवाइल ये हुआ कि वो जो इमरान खान के दौर में कमीशन बना था उसका टेन्योर ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद नाज़रीन पिछले 3-4 साल से एक समरी सीडीए बनाता है और फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर वहाँ से वापस आती है, फिर उसमें कोई नाम लिखे होते हैं कि ये 10 बंदे, ये 15 बंदे, ये कमीशन बनाया जाएगा, ये रिवाइज़ करेगा, इसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक हम आगे चलेंगे। फिर अच्छा शहर का मास्टर प्लान तो रिवाइज़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो समरी जाती है और आती है वो बड़ी दफ़ा रिवाइज़ हुई। वो कभी किसका नाम लिख के भेज दिया जाता है कि ये बंदे बड़े एक्सपर्ट हैं, फिर किसी और का नाम आता है, फिर समरी वापस आती है, फिर समरी जाती है। तो इसमें जो आखिरी जो समरी थी वो इस साल के जनवरी या फरवरी के माह में गई थी, उसमें भी बड़े अजीब-अजीब नाम लिखे हुए थे। कुछ लोग जो थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको टाउन प्लानर शो किया गया, टाउन प्लानर के आगे कुछ और था। वो भी ज़रा कोई समरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जिसमें कुछ डेफिशिएंसीज़ थी, बाकी बहुत अच्छे काबिल लोग भी उसमें थे। तो ये समरी गई, फिर वो कोई पता नहीं वो आज तक वो फिर कमीशन नहीं बन पाया। तो नाज़रीन ये जो शहर जो है, इस शहर में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है आज की ज़रूरत के मुताबिक। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक ज़ोन 3 है। ज़ोन 3 वैसे थोड़ा मैंने पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया कि ज़ोन 3 जो है ये मास्टर प्लान में जो है ये ग्रीन एरिया है, और इसमें जो लोगों की आबाई ज़मीनें हैं, आबाई जगह हैं, वो या तो सीडी एक्वायर करे और उसको ग्रीन रख दे, सारे मास्टर उस ज़ोन 3 को ग्रीन कर दे उस मास्टर प्लान के मुताबिक। जो ये टेक्निकली करना सीडी के लिए इतना मुनासिब नहीं है कि वो सारी ज़मीन अरबों खरबों रुपये दे के उसको एक्वायर करे और उसको फिर सारा डिमॉलिश करके उसको ग्रीन कर दे, क्योंकि उसका असल पर्पज़ तो ग्रीन था, ये ग्रीन तो कर नहीं सके। अच्छा इसी सीडीए ने खुद उसी ज़ोन 3 के अंदर नाज़रीन एक तरफ तो वो कहता है कि कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता, और सीडीए ने यहाँ पे ये रावल डैम के पास एक साइड लगा दी थी ज़ोन 3 के अंदर ही कंस्ट्रक्शन की, उसमें इजाज़त दे दी गई और ये गवर्नमेंट के किसी इदारों को अलाट हुई थी। फिर इसी तरीके से बाकी लोगों को वो कहते हैं कि जी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मतलब किसी के बाप दादा की ज़मीन है तो वो इनका इंतज़ार करता रहे कि सीडीए लेगा जो 60 साल से उसने ली नहीं, और सीडीए लेके इसको फिर ग्रीन रखेगा अगर उस ओरिजिनल स्पिरिट के तहत जाए, तो सीडीए तो शायद ऐसा नहीं करेगा। तो वहाँ पे लोगों को जो है वो कंस्ट्रक्शन की खुलेआम इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते, वो अपनी ज़मीन पे अपने घर बनाते हैं, जिसमें ये आपको बताता हूँ ये शाला दिता जो है ये सारा उस मास्टर प्लान का जो मैप है उसके मुताबिक ये ज़ोन 3 में है। इसी तरीके से बराकों का बहुत सारा हिस्सा जो है यहाँ से मरी रोड से लेफ़्ट साइड पे ये ज़ोन 3 में है। जिस तरह आपके रावल डैम के 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो एरिया है ये ज़ोन 3 में है। तो कहीं भी कंस्ट्रक्शन तो नहीं रुकी, और टेक्निकली सीडीए रोक भी नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमारी अपनी ज़मीन है, हम क्यों सीडीए का वेट करें, हम क्यों ना अपना घर बनाएं। अगर किसी के बाप की जगह तो वो कहता है मेरे 2 बेटे 3 की शादी हो गई है, 2 बेटों की शादी हो गई है, मैं अब उनका घर बनाऊंगा, तो वो अपनी ज़मीन पे घर बनाते हैं। तो घर तो नहीं रुक रहे, चोरी छुपे लोग बनाते हैं, तो सीडीए ना एक्वायर करता है ना। तो ये मास्टर प्लान जब रिवाइज़ होगा तो उसमें कोई अमेंडमेंट होगी, तो या सीडीए ने आज से कुछ अर्सा पहले कैप्टन उस्मान थे, उन्होंने एक समरी भेजी थी। उन्होंने कहा था कि जी मास्टर प्लान की रिवीजन तो खैर उन्होंने डिस्कस नहीं की, उन्होंने कहा कि जैसे बाकी अमेंडमेंट्स किए हैं सीडीए ने, इस तरीके से ये अमेंडमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने और ये अमेंडमेंट भी करे कि जो बराकों का जो एरिया है जो ज़ोन 3 में है लेकिन प्राइवेट लोगों की लैंड है, वो नेशनल पार्क से बाहर है, तो उसको बराकों का जो ज़ोन 4 का जो बाइलाज है वो उस पर लगा दिए जाए। फिर उसी समरी में उन्होंने लिखा था कि जो शाला दिता और वगैरह ये जो एरिया है उसके साथ जो जगह है ज़ोन 1 की, उसमें वो बाइलाज लगा के इसको रेगुलेट किया जाए, ताकि मशरूम जो ये जो रेगुलेटेड ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ये रुक सके। लेकिन वो समरी फिर क्योंकि पब्लिक अवामी नौयत की समरी थी तो इस पर शायद काम नहीं हो सका, वो कहीं उसे क्या कहते थे वो ब्यूरोक्रेसी की कहीं उसमें नज़र होगी, वो खैर टेकअप भी शायद कैबिनेट में नहीं हुई। और मीनवाइल अभी जो पिछले जो चेयरमैन थे मोहम्मद अली रंधावा साहब, ये क्योंकि एक जो क्रिकेट स्टेडियम है वो जो बनना है, तो सीडीए के मुताबिक वो ज़ोन 3 में आती है जगह, और ज़ोन 3 जो है उसमें स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो हैं मास्टर प्लान के मुताबिक अलाउ है। तो जब स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ बनेंगी वो तो अलाउ हैं, लेकिन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अलाउ नहीं है। तो इसके लिए जो मोहम्मद अली रंधावा साहब थे उन्होंने एक समरी भेजी पिछले साल फेडरल कैबिनेट के लिए, कि उन्होंने कहा जी क्योंकि ये स्टेडियम है और इसके साथ हम होटल बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें अमेंडमेंट चाहिए मास्टर प्लान में, तो कैबिनेट बराए मेहरबानी वो कर दे। लेकिन वो अमेंडमेंट भी और समरी कहीं टेकअप नहीं हुई कबीना के पास, और फिर वो मेरे ख्याल में वापस रिवर्स होगी। तो ये कुछ ऐसा गड़ मिक्स काम किया जा रहा है जिससे ना कोई रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं और ना शहर का कोई शहर को कोई संभालने के लिए जो मास्टर प्लान जो है कोई कंसल्टेंट फर्म आएगी। अब इतना अर्सा हो गया इस शहर को बने हुए, इसकी आज की ज़रूरतें और हैं, उस वक्त की ज़रूरतें और थी, लेकिन इसमें कोई आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। समरी आती है, समरी जाती है, समरी आती है, जाती है। ये एक अजीब तमाशा जो है
ये लगा हुआ है पिछले 3-4 साल से। और मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी बता दूँ कि जो लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त के, गालिबन पिछले साल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ये कहा था कि जी बहुत जल्द ये मामला जो है ना फेडरल कैबिनेट के पास पेश होगा, इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान रिवाइज़ होगा। लेकिन आज तक बड़े वादे हुए, बड़ी बातें हुई, लेकिन मास्टर प्लान रिवाइज़ नहीं हुआ। तो शहर जो है वो डी शेप होता जा रहा है और तेज़ी के साथ जो है क्योंकि इसमें इशूज़ हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अब जो F6 सेक्टर है ये रेजिडेंशियल सेक्टर और ये प्लान सेक्टर है, उसके अपने प्लाट्स ईयर मार्क किए हुए, उसकी मार्केट, उसका सारा कुछ तो ऑलरेडी डिसाइडेड। और वहाँ कच्ची आबादी जो है उसका कंसेप्ट नहीं है मास्टर प्लान में, वो जगह जो है वो ग्रीन एरिया है। तो अब वो क्योंकि वो बनी हुई है वहाँ पे और इसी तरीके से G7 में बनी हुई हैं ग्रीन एरियाज़ में ये वो, तो इसको रेगुलेट किसने करना है? ये तो जब अमेंडमेंट होगी जिस स्पीड के साथ ये जो जितनी भी वफाकी हुकूमतें आई उन्होंने मखसूस अमेंडमेंट्स की। देखिए ये जो अवामी नौइयत की अमेंडमेंट्स हैं इस पे जो है वो बिल्कुल खामोशी है। और या तो आप इस तरह के जो सिलेक्टिव चेंजेस आपने आज तक कामन की, जो ये कच्ची आबादियों का मसला है, ये जो और जो इस तरह की रेगुलेशन के इश्यूज़ हैं, जो जोन 3 का मसला है, या तो गवर्नमेंट जो है इस तरह की अमेंडमेंट करके करे क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम भी इन्होंने जोन 3 में बनाना है, या फिर जो है एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट फर्म हायर की जाए और मास्टर प्लान पूरा इस्लामाबाद का जो ब्लूप्रिंट है उसको जो रिवीजन है आज की नीड के साथ करे। क्योंकि इसी शहर में मसला जो है जो शहर डिज़ाइन किया गया था वो किसी और लेवल पे हुआ था, बाद में चेंज होता गया। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थे उनको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया। जो आपका रेलवे का और ट्रांसपोर्ट का जो सेंटर था, हब था, I8 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया रेजिडेंशियल सेक्टर में। जिसका जोन 4 जो था वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई। जोन 4 तो पूरा एक ग्रीन एरिया था, वहाँ पे धड़ाधड़ सोसाइटियाँ बनी और ये शहर के ऊपर लोड पड़ा। अब उसमें पानी भी आपको रिक्वायर्ड है, उसमें बाकी जो सिविक जो इश्यूज़ हैं वो सारे उसके सॉर्ट आउट होने। तो वो एक मास्टर प्लान का जो एक प्रॉपर कंसल्टेंट इंटरनेशनल रिप्यूट की फर्म आएगी, जिस तरह डॉक्सीआइडस आया था, तो इस शहर के मास्टर प्लान को रिवाइज़ करेगा। तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है, ये मेरा बड़ा एक पसंदीदा टॉपिक है। तो मैंने कहा कि क्योंकि आज मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करूं कि ये समरियाँ आती हैं, समरियाँ जाती हैं और उस पर आउटकम कोई भी नहीं होती। तो अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।